नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बीएसटीसी 2024 में एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट से जुड़े सारे डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगा और साथ ही हम बात करेंगे आपके 12वीं में कितने प्रतिशत होने चाहिए, यानी कि हम पात्रता को लेकर सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके 12वीं में कितने % है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। कैटेगरी वाइज हम अलग अलग देखेंगे। तो देखिए, सामान्य वर्ग के लिए 50% आवश्यक है। इसके अलावा जो भी कैटेगरी है उन सभी में 45% की आवश्यकता है। अगर आपके 12वीं में 45% है तो आप भले अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वगैरह, दिव्यांग, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला वगैरह हो तो आपके 45% की आवश्यकता है। ये जो क्राइटेरिया है उससे अगर थोड़े से भी पॉइंट में भी कम है तो इसमें आप फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। देखिए इसमें साफ साफ लिखा गया है कि अगर आपके 50 में 49.99 है तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर 45 में फिर 44.99 है तो भी आप इस पर फॉर्म नहीं भर सकते। यानी कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपके 45% होने आवश्यक है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में नहीं आते तो आपके 50% होने आवश्यक है। अब सबसे जो बड़ा डाउट है वो एज लिमिट को लेकर है। तो देखिए इसमें मिनिमम एज लिमिट का क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, आप भले 16, 17, 18 कितने भी साल के हो आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन इसमें अपर एज लिमिट का क्राइटेरिया ज़रूर है। अपर एज लिमिट आपके 28 वर्ष इसमें रखी गई है। ठीक है, 28 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर एज लिमिट में छूट भी मिलती है। तो यहाँ पर छूट कितनी है वो हम सब कुछ देखेंगे। तो देखिए पहले मैं आपको यहाँ पर जो लिखा है वो बता देता हूँ। अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2024 को 18 वर्ष से अधिक ना हो। यानी कि ये जो फॉर्म भले कभी भी निकले हो, आपको आयु की गणना 1 जुलाई 2024 को करनी है। ठीक है, यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वहाँ से लगाकर आपको 1 जुलाई 2024 तक गिनना है, गणना करनी है। अगर आप 28 वर्ष से अधिक नहीं हो तो फिर आप फॉर्म भर सकते हो। इसमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं के लिए आयु सीमा में कोई बंधन नहीं है। ठीक है, अगर आप विधवा हो, तलाकशुदा हो या एवं परित्यक्ता महिलाओं के लिए आयु सीमा में कोई बंधन नहीं है। आपकी उम्र भले कितने भी हो आप बीएसटीसी में फॉर्म भर सकते हो। अब अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस एवं महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों नियमों के अनुसार आयु सीमा में आपको छूट दी होगी। अब यहाँ पर मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा बीएसटीसी से कि यहाँ पर जब आप ये लिखते हो ना कि राजस्थान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दे होगी, तो यहाँ पर ये जो नियम है वो 2 लाइन आप और ऐड कर दिया करो कि कौन सी कैटेगरी को कितनी कितनी एज में छूट होगी। ठीक है, जब आप नोटिफिकेशन निकालते हो तो मेरी गुजारिश है कि आप 2 लाइन और ऐड कर दिया करो, क्योंकि ये जो राजस्थान सरकार के नियम है ये ढूंढने में काफ़ी टाइम लगता है। तो वैसे मैं आपके सामने सब रिसर्च करके आया हूँ, तो हम बात भी करेंगे कितना कितना रिजर्वेशन है। लेकिन क्या है कि बच्चों को फिर पीडीएफ देख कर ही समझ में आ जाए ऐसा कुछ करो, वरना काफ़ी सारे डाउट भी आते हैं। तो चलिए ये हो गया। अब रिजर्वेशन कितना मिलेगा ये हम बात करें। ठीक है, तो मेरे पास ये 2022 के आंकड़े हैं, तो इसमें 2022 के अनुसार ही रहने वाला है। ठीक है, इसमें अभी कुछ ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ। तो देखिए जनरल वालों के पुरुष में आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। अगर महिला है तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, यानी कि 28 + 5। अगर आप 33 वर्ष के हो तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। अब ईडब्ल्यूएस वालों की काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि हमें इसमें छूट है या नहीं। तो आपको इसमें ईडब्ल्यूएस वालों में पुरुषों को 5 साल की छूट है और महिलाओं को 10 साल की। इसको लेकर हम आगे एक द हिंदू का आर्टिकल भी देखेंगे जिसमें साफ साफ कहा गया है कि किस प्रकार सीएम गहलोत ने इनको छूट दी है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, ओबीसी वालों को, पुरुषों को 5 साल की, महिलाओं को 10 साल की, एमबीसी 5 और 10 साल, एससी एसटी को भी 5 और 10 साल की छूट दी जाएगी। ठीक है, अब ये द हिंदू का आर्टिकल है, इसमें ईडब्ल्यूएस वालों के बारे में लिखा गया है। देखिए, एज रिलैक्सेशन ऑफ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट इन राजस्थान, सीएम गहलोत हैड मेड प्रोविज़न इन स्टेट बजट। उन्होंने बजट निकाल कर ईडब्ल्यूएस वालों को भी एज रिलैक्सेशन देने की घोषणा की थी। ठीक है,
तो यहाँ पर आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हो, इसमें सब कुछ लिखा गया है। देखिए इसमें फिर हम बेनिफिट देखते हैं आपको क्या क्या इसमें कितनी एज रिलैक्सेशन दी गई है। तो देखिए अकॉर्डिंग द स्टेटमेंट विथ दिस डिसीजन द मेल कैंडिडेट ऑफ EWS कैटेगरी विल बी गिवन 5 years रिलैक्सेशन इन द मैक्सिमम एज लिमिट। 5 साल का छूट दी गई है, 5 साल की पुरुषों को, और महिलाओं को 10 साल की छूट दी गई है। ठीक है, ये सब कुछ आप पढ़ सकते हो। तो आई होप आपका सब डाउट क्लियर हो चुका होगा कि कौन सी कैटेगरी में आपको कितनी कितनी छूट मिलेगी। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है। देखो मुझे ये राजस्थान सरकार का ये जो डॉक्यूमेंट है जिसमें सब कुछ एक जगह लिखा है वो मुझे कहीं से प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसलिए मैंने कहीं से भी जानकारी इकट्ठा करके आपको आपके सब डाउट क्लियर करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर लिंक नहीं मिलती तो आप हमारे यूट्यूब चैनल का नाम सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डाउट है तो बताइए, और हमारे इस चैनल पर क्लासेस भी अपलोड हो रही है तो वो भी आप जरूर देखिए। ठीक है, चलिए वीडियो को एंड करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।